जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि आज जो है जहनी सेहत का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और आपको बताएंगे कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद अफराद जहनी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। जहनी तनाव, एंगजाइटी, डिप्रेशन जैसे अमराज ना सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी बल्कि ख़ानदान और फिर उसके साथ साथ मईशत पर भी गहरे असरात छोड़ देते हैं। 10 अक्टूबर को जहनी सेहत का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसी मकसद के तहत मनाया जाता है ताकि माशरे में इसके हवाले से आगाही और मस्बत तर्ज फ़िक्र जो है उसको फ़रोग़ दिया जा सके, लोगों को इसके बारे में बताया जा सके कि किस तरह वो अपनी जहनी सेहत को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे कि यहाँ पे भी सूरत हाल जो इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि हर 10 में से एक जो फ़र्द है वो जहनी तनाव या किसी भी किस्म के एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट हैं मैं चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंजा सना उमर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और फिर बात करते हैं कि किस तरह हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर से बेहतर रख सकते हैं या हम दूसरों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करके उनकी जहनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंजा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं मानो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गंजा। और अभी जब मैं ये बात कर रही थी कि हम अपनी जहनी सेहत के साथ साथ दूसरों की जहनी सेहत जो उसको कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो यहाँ पे यही बात करूँगी कि ये बताएं कि सबसे पहले तो जहनी सेहत असल में है क्या? कि ज़हनी सेहत को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इट इज़ बेसिकली आपकी मेंटल कैपेसिटी क्या है अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स के साथ डील करने की, अपनी ज़िंदगी को ओवरऑल डील करने की। हमारी लाइफ लीनियर नहीं है ना, एक स्ट्रेट लाइन की तरह तो नहीं चल रही है। हम्म। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ आप किस तरह से डील करते हैं, अपनी लाइफ को कितना मज़बूती से, कितना पॉज़िटिवली आप हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ज़हनी सेहत को डिफ़ाइन करती हैं एक तरह से। आप कितने कामली हर चीज़ को डील करें, आपके इमोशंस अपने कितने कंट्रोल में, आपके जज़्बात अपने कितने कंट्रोल में हैं, आपके नेगेटिव जो जज़्बात हैं, वो किस हद तक बाहर आते हैं और आप किस किस तरह उन नेगेटिव जज़्बात के साथ डील करते हैं, ये जी, सब कुछ ज़हनी सेहत आता है। सही। अच्छा कंजा, ये बताएं कि अभी मैं जो पढ़ रही थी कि भाई दुनिया भर में जहनी अमराज में इजाफा देखने में आ रहा है और ख़ास तौर से जो यूथ है, यंगस्टर, उसकी क्या रीज़न्स हैं? सबसे जो मेन रीज़न ये है कि हमारे पास वास्ट इन्फॉर्मेशन है इस टाइम पे। हमारे टाइम पे मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तो इतना एक्सेस नहीं था हमारे पास इन्फॉर्मेशन का, हमारे पास इतनी मालूमात नहीं थी। हम्म। हम एक क्लिक के ऊपर चीज़ें नहीं ढूँढ सकते थे। लेकिन अब जो टाइम है, अब छोटे-छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का पता है। अब जिस तरह की गेम्स आ रही हैं, जो वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, जिस तरह के सीज़न्स बच्चे देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह पे या ड्रामास जिस तरह के देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़हनी सेहत पर बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का असर डालती हैं। यहाँ तक कि डीह्यूमनाइज़ेशन यानी कि इंसानियत का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना भी बच्चों में देखा जा रहा है इस टाइम पे। तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें तो उसके साथ ही डेवलप हो रही हैं। अच्छा, ये जो अदाद-ओ-शुमार बढ़ते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो यूथ है, ख़ास तौर से बात करूँगी कि 15% नौजवान ज़हनी मसाइल से दो चार हैं। किस तरह जो है अपने इस चीज़ को कमी को पूरा किया जाए कि आप हर वक्त, जिस तरह आपने कहा कि आप आपके पास गैजेट्स हैं, बच्चों के पास जो है सोशल मीडिया है, उससे हम दूर नहीं रख सकते, लेकिन अपनी ज़हनी सेहत को इन सब के होते हुए किस तरह बरकरार रख सकते हैं, ये आप बता सकती हैं हमें कुछ? बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया और इंटरनेट के नुकसानात हैं, हर चीज़ का जब बैलेंस नहीं होगा ना, तो नुकसान तो होगा, ठीक हुँ। है? तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं है, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपकी ज़हनी सेहत पे, आपकी फ़िज़िकल सेहत पर असर पड़ेगा उस चीज़ का। आपका एक लाइफ़स्टाइल हेल्दी होना चाहिए, आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। और लाइफ़स्टाइल चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक हाई किस्म के डिसिप्लिन रूटीन में मैं जाने की बात कर रही हूँ यहाँ पे नहीं, आप छोटी-छोटी चीज़ें अपनी अगर चेंज करते हैं, छोटी-छोटी हैबिट हुँ। जिसमें सिंपल सी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है एंग्ज़ायटी के लिहाज से अगर देखें तो, सिर्फ़ अगर आप अपने स्लीप के पैटर्न को, सोने के पैटर्न को ठीक करते हैं ना, तो उससे आपकी एंग्ज़ायटी में बहुत हद तक कमी आती है। क्योंकि फिर आपका माइंड रिलैक्स करने का उसको टाइम मिल रहा है। एंग्ज़ायटी का मसला ये है कि उसमें आपका माइंड कंटीन्यूअसली चल रहा होता है, उसको रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा। वो कंटीन्यूअसली ओवरथिंक कर रहा है, एक हाइपर हुँ। एक्टिविटी के। जब वो हाइपर एक्टिविटी के अंदर है तो और आप फिर सो भी नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ ये एक साइक्लिक फॉर्म में एक-दूसरे को तंग करती है। स्लीप कम होगी, आपकी स्लीप खराब होगी तो आपकी एंग्ज़ायटी ज़्यादा होगी। सो इस तरह से ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपको छोटी-छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। अपनी स्लीप पे सही। थोड़ा-सा काम करिए, बिल्कुल थोड़ा-सा माइन्यूट सा। अगर बहुत ज़्यादा आपका मसला है, आप किसी थेरेपिस्ट से जाके बात करें। सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को इस टाइम पे पहचानना कि आपकी फिज़िकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों आपस में रिलेटेड है। अगर बिल्कुल एक सही। खराब होगी
डेफिनेटली खराब होगी। तो जिस तरह आप फिजिकल हेल्थ के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसी तरह आपको माइंड के डॉक्टर के पास जाना भी उतना ही ज़रूरी है ठीक है। जितना फिजिकल हेल्थ। कंज़ा, कैसे पता चले कि मुझे एंजाइटी है या डिप्रेशन है? कौन सी ऐसी अलामात हैं जो अगर मैं अपने आप में देखूं या कोई भी अपने आप में देखे तो उसको जो है फ़ौरन जाके डॉक्टर से पूछना चाहिए, कोई थेरेपी लेनी चाहिए? हुँ। देखिए, अगर आपका स्ट्रेस लेवल इस कदर बढ़ रहा है कि आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़, जो भी आप नॉर्मल काम करते हैं, टाइम पर नहीं, सिंपल अपने बेड से निकलना, हुँ। अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करना, अपने ऊपर एतमाद करना एक तरह से। अगर आपसे सिंपली बेसिक चीज़ें अपनी डेली रूटीन की, यहाँ तक कि अपने आप को तैयार करना, दांत ब्रश करना, अच्छे कपड़े पहनकर बाहर निकलना, अपना खुद का सेल्फ ग्रूमिंग का ख़्याल रखना, अगर यहाँ तक कि इन चीज़ों तक पर असर पड़ रहा है आपका, आपकी पढ़ाई पर, आपके काम पर, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़हनी सेहत पर कोई बुरा असर पड़ा हुआ है, आपको थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। सिंपल सी ये चीज़ आपने देखनी है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है हुँ। इस टाइम पर कि आप अपनी सोचों के ऊपर कंट्रोल करें, या आपकी जो इमोशंस हैं या जज़्बात हैं, वो किस तरह से इस टाइम आपकी लाइफ़ पर असर करें। अगर वो असर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, अगर आपकी सोचें आपके कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर हैं, तो फिर आपको मदद की ज़रूरत है। ठीक है। कंज़ा, आपको पता नहीं चलता कि आप जो हैं जिस अपने ज़हनी मसलों से दो-चार हैं, आपको उससे किस तरह निकलना है। आपने तो ये चीज़ बताई है, लेकिन आप ये बताएँ, अगर इस तरह के अफ़राद आपके घर में हैं, तो आप किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हैं? किस तरह उन्हें ज़हनी दबाव और तनाव से निकाल सकते हैं? हमारे जो फैमिली सिस्टम का अगर हम बात करें, तो उसमें ये बात अपने बड़ों से या अपने घरवालों से जाकर, नॉर्मली अपने एज के लोगों से जाकर अपने बहन-भाइयों से करना भी बहुत मुश्किल है कि आपको कोई ज़हनी मसला है और जी। आप थेरेपी लें। वो इस बात को बहुत नेगेटिवली लेंगे। तो इसका एक आसान तरीका जो अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको बताती हूँ, वो ये है कि आप सिंपली इनडायरेक्टली उनके सामने बात करें। आप उनको पहले प्रिपेयर करना शुरू करें। जब आप किसी को बात बताते हैं, तो इस तरह की जी। कोई बात बताते हैं खास तौर पे, तो हमेशा पहले शॉक में लेता है उस चीज़ को। हमेशा पहले वो डिनायल में जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से मोल्ड करके ये बात बता रहे हैं कि यू नो इस ये एक ऐसा मसला है, इसको एंग्ज़ायटी कहते हैं, मेरे इस दोस्त को है, इस तरह से कि वो इनडायरेक्टली उन तक वो मैसेज पहुँच रहा है, डायरेक्टली उन तक रिलेट वो मैसेज नहीं कर रहा, या वो उनको ये नहीं लग रहा कि उन पर अटैक किया जा रहा है ये बात करके, तो वो डेफ़िनिटली इस बात को आहिस्ता-आहिस्ता कंसीडर करना शुरू कर देंगे। टाइम लगता है, बट दे विल स्टार्ट पिकिंग थिंग्स अप ग्रेजुअली। तो सही। थोड़ा-थोड़ा करके आप उनके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन फीड करना शुरू करें कि दिस इज़ एंग्ज़ायटी, दिस इज़ डिप्रेशन, इसमें ये होता है, इसमें ऐसे होता है, मेरे इर्द-गिर्द के लोगों में, मेरे फ्रेंड्स में ऐसे है, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ पिक करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। यहाँ पे बात करूँगी आप वालिदैन की और असातिज़ा की, कि उनका क्या किरदार हो सकता है आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में? सबसे पहले वालिदैन और असातिज़ा को ज़रूरत है कि वो खुद को इस बारे में एजुकेट करें। इस टाइम पर ये एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, एक इंतहाई क्रिटिकल स्टेट है, जहाँ पर नफ्सियात, ज़हनी जो सेहत है वो, और नफ्सियात और मेंटल हेल्थ इस टाइम पर खड़ी हुई है। आपके स्कूल में जो बच्चे हैं, जो मैं टीचर्स की बात कर रही हूँ कि जो स्कूल में बच्चे हैं, आप उनको जी। आहिस्ता-आहिस्ता बताना शुरू करें कि एंग्ज़ायटी ऐसे होती है, डिप्रेशन ऐसे होती है। किसी बच्चे में वो देख रहे हैं इस तरह की चीज़ें, तो उसके साथ बैठ के बात करें कि आपको ये मसला क्यों पेश आ रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ कम्युनिकेट करके देखें, फिर उनको एजुकेट करें। जो बच्चों के माँ-बाप हैं, अब जो जनरेशन है, ठीक है? वो अब इस हद तक, काफ़ी हद तक इस सिचुएशन में अपने आप को एजुकेट कर भी चुकी है, कर भी रही है, वो इस मेंटल हेल्थ को मानती भी है। तो वो थोड़ा-थोड़ा करके बच्चों के साथ इस चीज़ को कम्युनिकेट करें, उनसे बातें करें। बच्चों में कोई तब्दीली देख रहे हैं, एडीएचडी आजकल बहुत ज़्यादा है, जिसमें बच्चा टिक कर नहीं बैठ रहा और बहुत हाइपर है। तो उसको लेकर जाएँ थेरेपिस्ट के पास। अभी अगर वो बच्चा है, छोटा है, उसके पास टाइम है, वो इससे बहुत जल्दी निकल आएगा क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। उसका दिमाग ग्रो कर रहा है। तो इसलिए सही। बेहतर है कि अपने अपने आप को अलर्ट रखें और ज़रूर कम्युनिकेट करें, थेरेपिस्ट के पास लेके जाएँ। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन डील विद इट। जी, बहुत शुक्रिया। कंज़ा हमारे साथ ही जो हमें बता रही थी कि आज ज़हनी सेहत का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, उस पे हम अपनी ज़हनी सेहत को किस तरह बरकरार रख सकते हैं और दूसरों की किस तरह हेल्प कर सकते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।